आप सिविल सर्वेंट रह चुके हैं, 2005 बैच के आईएएस ऑफिसर, रायपुर कलेक्टर, इतना ब्राइट सिविल सर्वेंट करियर छोड़ के पॉलिटिक्स क्यों? हाँ, एक्चुअली ब्यूरोक्रेटिक लाइफ में 13 इयर्स तक रहा और पूरी शिद्दत के साथ अपना 100% देते हुए मैंने काम किया। करियर के एक तरह से मिडिल एज करियर जो होता है उसमें मैं पीक पर था, रायपुर कैपिटल का कलेक्टर था। तब मेरे दिमाग में आता रहता था कि भाई लाइफ में इंडिया में इतना ग्रोथ हो रहा है, इंडिया में इतनी अपॉर्चुनिटी है, इंडिया में इतने सारे कुछ करने के मौके हैं। तो मुझे लगा कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन से और भी बड़ा प्लेटफॉर्म इंडियन डेमोक्रेसी में पॉलिटिक्स है। हम उसको पसंद करें या ना पसंद करें, लेकिन है बड़ा प्लेटफॉर्म और लोगों के लाइफ में बड़ा इम्पैक्ट और ब्यूरोक्रेसी से भी ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट हम पॉलिटिक्स के माध्यम से ला सकते हैं। वो एक स्टेटमेंट बचपन से मैं पढ़ता था कि अच्छे लोगों के राजनीति में भाग नहीं लेने का पहला दुष्परिणाम होता है कि बुरे लोग अच्छे लोगों पर शासन करते हैं। तो इस थॉट से मैं कहीं ना कहीं प्रेरित था और पॉलिटिक्स में आने का डिसीजन लिया और नरेंद्र मोदी जी के, अमित शाह जी के लीडरशिप से भी प्रभावित हुआ कि देश को आगे बढ़ाने के लिए इतना बड़ा एक महायज्ञ चल रहा है, तो उसमें मुझे अपना भी कंट्रीब्यूशन, अपनी भी आहुति देनी चाहिए। इस थॉट प्रोसेस के साथ मैं पॉलिटिक्स में आने का निर्णय लिया। आपने आते के साथ ही अपनी छाप छोड़नी शुरू कर दी है। आपने बजट अभी प्रेजेंट किया, मुझे बताया गया कि आपने वो बजट पूरा 100 पन्ने खुद अपने हाथों से लिखा। क्या थॉट था? व्हाट प्रॉम्प्टेड यू टू डू दैट? एक्चुअली इस बजट को हम लोग काफ़ी कमिटमेंट के साथ, काफ़ी इमोशन के साथ, काफ़ी अटैचमेंट के साथ बना रहे थे पिछले कुछ महीनों से। और छत्तीसगढ़ को आगे ले जाने के लिए पिछले सवा सालों में हमारे मुख्यमंत्री जी के लीडरशिप में हमने बहुत सारी चीज़ें सोची, बहुत सारी चीज़ें करने का प्रयास किया। और इसी बीच में हम 2047 तक छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ कैसे बनाएं, जैसे मोदी जी देश के लिए अमृतकाल में एक विजन लेकर चल रहे हैं, उसी तरह के विजन के साथ छत्तीसगढ़ अंजोर एक विजन डॉक्यूमेंट 2047 के विकसित छत्तीसगढ़ के लिए हम प्रिपेयर किए। इसी बीच में हम न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेकर आए और हम अकॉर्डिंगली कोई विजन डॉक्यूमेंट बना लेना या उसके बारे में सोच लेना और उसके लिए कुछ करना नहीं, ये तो बहुत ही गलत बात होती है। तो हमने उसको टोटली अलाइन करने का प्रयास किया कि हमारे एफर्ट्स, हमारा हर बजट उस डायरेक्शन में दिखे। बजट एक तरह से 1 ईयर प्लान होता है, वो भी उस डायरेक्शन में एक शॉर्ट टर्म प्लान के रूप में दिखाई दे। 2030 तक के लिए, 2030 तक के लिए हमने मिड टर्म टारगेट्स तय किए हैं, मिड टर्म प्लान किया है और 2047 तक के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। तो इन तीनों पे हम स्टेप बाय स्टेप उस डायरेक्शन में आगे बढ़ सकें, इस सोच के साथ बड़े अटैचमेंट के साथ काम कर रहे थे। तो फिर मेरे को लगा कि भाई जब, और मैं स्पीच खुद ही लिख रहा था, तो जब मैं खुद स्पीच लिख रहा हूँ, अपने भावनाओं को मैं व्यक्त कर रहा हूँ, अपने इमोशंस को व्यक्त कर रहा हूँ, अपने विजन को, अपने कमिटमेंट को, अपने अटैचमेंट को अगर मैं इस स्पीच में ला रहा हूँ, तो शायद वो मेरे हैंड राइटिंग में रहेगी तो अटैचमेंट, इमोशन ज़्यादा अच्छे से रिफ्लेक्ट होगा। तो आई थॉट कि मुझे अपने हाथ से लिखना चाहिए। 100 पन्ने लिखने में आपको कितना समय लगा होगा? आपने कितना समय बिताया इस बजट को बनाने में पूरा? करीब पिछले 5-7 महीने से हम लोग बजट पर काम कर रहे थे और लेकिन पॉलिटिकल लाइफ बड़ी टफ रहती है, तो 1 हफ्ता पहले करीब मैं सोच लिया था कि स्पीच में क्या क्या कंपोनेंट्स हम डालना चाहते हैं। और 23 फेब तक हमारे लोकल इलेक्शंस चल रहे थे छत्तीसगढ़ में और 24 से विधानसभा का सेशन था। तो आखिरी के 4 रात मुझे जागने पड़े और पूरे 4 रात जागकर, जिसमें 1-1.5 घंटे ही सोता था मैं, और उस बजट को हाथ से लिखने का काम, फाइनल काम किया। बहुत कमेंडेबल है एक्चुअली। शायद इतिहास में पहली बार होगा किसी वित्त मंत्री ने अपने हाथों से खुद अपना बजट लिखा हो। हाँ, शायद ये बात है, बट मैं उस समय ऐसा सोचा नहीं था। बजट की बात करते हैं। पिछले बजट में ज्ञान की बात हुई थी, इस बजट में गति की बात है। अब क्या फिलॉसफी है? कहाँ ले जाना चाहते हैं हम छत्तीसगढ़ को इस बजट के माध्यम से? जी, ज्ञान की बात नरेंद्र मोदी जी के विजन से हम प्रेरित थे। पिछले बजट में हमारे बजट का और विकास का, छत्तीसगढ़ के विकास का केंद्र बिंदु हमने ज्ञान को स्वीकार किया कि ज्ञान अर्थात गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। तो बेसिकली ज्ञान का जो कॉन्सेप्ट है वो समावेशी विकास का कॉन्सेप्ट है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट का, अंत्योदय का, समाज के आखिरी छोर पर खड़े व्यक्ति के कल्याण का कॉन्सेप्ट है। तो जब हम इस तरह के थॉट के साथ जब आर्थिक विकास को हम गति देते हैं, तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि उसमें समाज के आखिरी छोर के व्यक्ति का भी इंक्लूसिव ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ध्यान रखें। बट मैं ये रियलाइज़ करता हूँ मेरे आर्थिक समझ की दृष्टि से, सीमित आर्थिक समझ की दृष्टि से, कि ज्ञान के कॉन्सेप्ट को या समाज के इंक्लूसिव ग्रोथ को इंश्योर करने के लिए आर्थिक विकास भी उतना ही ज़रूरी है। जब तक हम आर्थिक विकास नहीं करेंगे,
हम इंक्लूसिव ग्रोथ को इंश्योर नहीं कर सकते, या वेलफेयर स्कीम जो है उसको हम नहीं ला सकते। आजकल सारे स्टेट्स में वेलफेयर स्कीम्स की हर तरफ झड़ी लगी हुई है, और एक तरह से लोकतंत्र में सही भी है कि विकास का एक हिस्सा गरीब लोगों को, युवा को, अन्नदाता को, जो भी जरूरतमंद है उसको मिलना चाहिए, बट वो बिना इकोनॉमिक ग्रोथ के संभव नहीं है। तो इसलिए हमने इस वेलफेयर के कॉन्सेप्ट को सस्टेनेबल बनाने के लिए गति की कल्पना की। गति अर्थात गुड गवर्नेंस, एक जी का अर्थ है गुड गवर्नेंस, ए का अर्थ है एक्सीलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टी का अर्थ है टेक्नोलॉजी, और आई का अर्थ है इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो ये 4 पॉइंट्स की स्ट्रेटजी के आधार पे हमारी फिलॉसफी है कि रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ को हम इंश्योर करेंगे, और रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ जब होगा तो सरकार के पास फिनेंशियली कैपेसिटी होगी कि वेलफेयर स्कीम्स हम ला सकें और इंक्लूसिव ग्रोथ को, अंत्योदय को सुनिश्चित करते हुए हर वर्ग का कल्याणकारी कार्य कर सकें। ये हमारी फिलॉसफी थी।